हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो ड्रामा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस ड्रामा के मेन लीड मिस्टर जियांग चैन यिंग और मिस बाई कियान सेआई जो इस ड्रामा की फीमेल लीड है, वो दोनों एक साथ एक होटल के रूम में होते हैं, जहाँ मिस्टर मिस बाई कियान सेआई से कह रहे होते हैं कि तुम क्या ड्रामा कर रही हो और तुम्हारी बाई फैमिली ने मेरी ड्रिंक में क्या मिलाया है, तुम मुझे सच सच बताओ। तभी मिस बाई कियान सेआई उनसे कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझसे क्या कह रहे हो, मैं तो यहाँ पर सिर्फ बाई शुआंग को ढूंढने के लिए आई थी। तभी मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं मैं किसी बाई शुआंग को नहीं जानता, मुझे पता है कि ये सब कुछ तुम्हारी बाई फैमिली ने ही करा है, तो इसका सब कुछ ठीक भी तुम्हारी बाई फैमिली को ही करना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जियांग मिस बाई जियांग को किस करने लगते हैं और वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस बाई कियान सेआई सुबह उठती है और वो देखती है कि मैं कहाँ पर हूँ। जिसके बाद वो अपने पास मिस्टर जियांग को सोया हुआ देखती है, तो वो वहाँ से चुपचाप उठकर चली जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो अपनी मॉम की रिंग छोड़कर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस बाई कियान सेआई अपने घर पर पहुँचती है, जहाँ उनकी स्टेप मदर और उनकी स्टेप सिस्टर मिस बाई शुआंग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वहाँ पहुँचते ही उनकी स्टेप मदर उनसे कहती है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम पूरी रात घर से बाहर थी और तुम रात भर घर नहीं आई हो। तभी मिस शुआंग उनसे कहती है मुझे तो लगता है कि ये किसी लड़के के साथ थी, जरूर अपनी मॉम की तरह ये भी एक बुरी लड़की है। जिसके बाद मिस बाई कियान सेआई उनसे बोलती है कि मेरी मॉम के बारे में ऐसे बोलने की हिम्मत मत करो। तभी उनकी मॉम बोलती है कि शुआंग तो इसके बातों में मत पड़ो, हमें जियांग फैमिली से मिलने के लिए जाना है, क्योंकि तुम कल मिस्टर जियांग से नहीं मिल पाई थी, तो आज मैं तुम दोनों की मीटिंग्स कराऊंगी, क्योंकि आज मैं जियांग फैमिली में डिनर के लिए जाने वाली हूँ। तो चलो हम लोग वहाँ पर जाने की तैयारी करते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। तभी हम देखते हैं मिस बाई कियान सेआई की नजर अपने हाथ पर पड़ती है और वो देखते हैं कि उनके हाथ में से उनकी रिंग गायब है, जिसपे वो कहती है कि मेरी रिंग कहाँ गई जो मेरी मॉम की निशानी थी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस बाई शुआंग अपनी मॉम के साथ घर से बाहर निकलती है, जहाँ पर वो कहती है कि मैंने सुना है कि जियांग चैन यिंग एक काफी बुरा इंसान है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है और वो काफी गुस्से वाला भी है, तो क्या मॉम ऐसा जरूरी है कि मुझे उससे शादी करनी होगी। तभी उनकी मॉम कहती है कि मैं भी ऐसा नहीं चाहती हूँ कि तुम एक ऐसे इंसान से शादी करो जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आखिर तो तुम बाई फैमिली की बेटी हो, तो तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। जहाँ मिस बाई शुआंग अपनी मॉम से बोलती है लेकिन मॉम मैं अकेली तो नहीं जो बाई फैमिली की बेटी हूँ। तभी उनकी मॉम कहती है तुम कहना क्या चाहती हो। तभी वो दोनों स्माइल करती हुई वहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस बाई कियान सेआई रोड से जा रही होती है अपनी बहन मिस शुआंग के पास। तभी मिस्टर जियांग उन्हें मिल जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। जहाँ वो कहती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं क्या तुम मुझे जानती हो। जहाँ वो सोचती हैं कि शायद ये कल वाली बात सब भूल चुका है। जहाँ वो कहती है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम कौन हो और तुम्हें क्या काम है। जहाँ मिस्टर जियांग कहते हैं कि मुझे पता है तुम बाई फैमिली की बेटी हो और आज तुम हमारे यहाँ डिनर पे आने वाली हो, मैं तुमसे और ज्यादा बात नहीं कर सकता, चलो जल्दी से मेरे घर पे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस बाई शुआंग और उनकी मॉम एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ वो मिस बाई कियान सेआई से कह रही होती है कि मिस शुआंग उस लड़के से शादी नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके बारे में ये बात काफी मशहूर है कि वो एक प्ले बॉय है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता, तो इसीलिए वो इससे शादी नहीं करना चाहती है, तो इसीलिए अब तुम्हें उससे शादी करनी होगी। जहाँ मिस बाई कियान सेआई उनसे कहती है कि नहीं मैं उससे कैसे शादी कर सकती हूँ, उसके बारे में तो काफी चीजें मशहूर है। जहाँ वो कहती है कि अगर तुमने उससे शादी नहीं करी और जियांग फैमिली में जाकर नहीं रही तो तुम्हें बाई फैमिली से जाना होगा। तभी मिस बाई कियान सेआई सोचती है कि मैं अभी बाई फैमिली से नहीं जा सकती हूँ। जिसके बाद वो उनकी बात मान जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस बाई कियान सेआई मिस्टर जियांग के घर पर पहुंच जाती हैं और जब वो उनके घर पर बैठी होती हैं तभी मिस्टर जियांग वहाँ पर आ जाते हैं और वो मिस बाई कियान सेआई से कहती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी बाई फैमिली तो कुछ ज्यादा ही जल्दी में लग रही है। जहाँ मिस बाई कियान सेआई उनसे बोलती है कि मुझे मेरी मॉम ने यहाँ पर भेजा है ताकि मैं कुछ दिनों तक आपके साथ रह सकूं और हम दोनों एक दूसरे को जान सके। जहाँ मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें मेरे रूल्स मानने होंगे, जैसा कि ये शादी एक बिजनेस मैरिज होने वाली है तो बिजनेस के कुछ रूल होने चाहिए। जहाँ वो उनसे कहते हैं कि मुझसे शादी करने से पहले या शादी के बाद तो मेरे अफेयर या मेरी किसी भी मामले में कोई बातचीत नहीं करोगी। जिसके बाद वो अपना कोट उतारकर मिस बाई सेआई के ऊपर फेंकते हैं और कहते हैं कि जाकर मेरे कपड़े वॉश करो। तभी मिस बाई कियान सेआई मिस्टर जियांग के गले पर एक लव बाइट देखती है, जिसे देखकर वो सोचने लगती है इसका मतलब जो इनके बारे में खबरें मशहूर है वो झूठ नहीं है, ये सच में एक प्ले बॉय ही लगते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जियांग अपने घर पर बैठे होते हैं। तभी मिस बाई कियान सेआई उनके पास आती है और उनसे कहती है कि आज मेरी मॉम का बर्थडे है, तो क्या हम दोनों वापस वहाँ पर जा सकते हैं। जहाँ मिस्टर जियांग उन्हें वहाँ जाने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ नहीं जाना चाहता। जहाँ मिस बाई कियान सेआई कहती है कि आफ्टर ऑल आप मेरी फियांसे हैं तो आपको मेरे साथ वहाँ पर चलना चाहिए। जहाँ मिस्टर जियांग कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये एक बिजनेस मैरिज होने वाली है, तो इसमें तुम्हारे पास कोई हक नहीं है कि तुम मुझसे कोई डिमांड्स कर सको। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी थोड़ी
ही देर में हम देखते हैं मिस बाई कैंसाई अपने घर पर पहुंच जाती हैं, जहां मिस बाई जुआंगजोंग उनसे बोलती हैं कि तुम यहाँ पर अकेली आई हो, वो तुम्हारा फियांसे कहाँ है। जहाँ मिस बाई कैंसाई उनसे कहती हैं कि वो नहीं आ सका, उसके पास काफी काम है और वो बिजी है। जहाँ मिस बाई जुआंगजोंग उनका मजाक उड़ाते हुए उनसे कहती है कि मुझे तो लगता है उसने तुम्हें उसके साथ रहते हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और उसने तुम्हें घर से निकाल दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी मॉम को निकाल दिया गया था। जहाँ मिस बाई कैंसाई उनसे बोलती है कि मेरी मॉम के बारे में ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है। तभी मिस बाई जुआंगजोंग उन्हें धक्का देती है और हम देखते हैं मिस्टर जियांग वहाँ पर आ जाते हैं, जो मिस बाई को संभाल लेते हैं और वो मिस बाई जुआंगजोंग से कहते हैं कि मिस बाई कैंसाई अब मुझसे रिलेटेड है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि तुम इनसे इस तरह बात करो, तुम कहना क्या चाहती हो। तभी हम देखते हैं मिस बाई जुआंगजोंग मिस्टर जियांग को देखती है और सोचने लगती है कि आखिर ये रूमर्स के जैसा क्यों नहीं है, ये तो बिल्कुल अलग है, काफी ज्यादा हैंडसम है और ये बाई कैंसी को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। जिसके बाद थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस बाई कैंसाई के पेट में दर्द होने लगता है और उन्हें चक्कर आने लगता है। जिसके बाद मिस्टर जियांग उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में हम देखते हैं जैसे ही मिस बाई कैंसाई को होश आता है, मिस्टर जियांग उनके ऊपर एक रिपोर्ट फेंक देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम इसे किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि वो उनकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट होती है जिससे पता चल चुका होता है कि मिस बाई कैंसाई ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। तभी मिस बाई कैंसाई वो रिपोर्ट देखती है और वही दिन सोचने लगती है जब वो मिस्टर जियांग के साथ थी और वो सोचने लगती है क्या ये उसी टाइम की बात है। जिसके बाद वो कहते हैं कि अभी हमारी एंगेजमेंट को कुछ ही दिन हुए हैं और तुम मेरे साथ इस तरीके से चीटिंग कर रही हो। जहाँ वो उनकी कोई बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं ये कहकर के अब मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट तोड़ लूंगा। तभी हम देखते हैं थोड़ी ही देर में मिस बाई कैंसाई अपने घर पहुँचती है, जहाँ मिस्टर जियांग ऑलरेडी मिस बाई जुआंगजोंग के साथ बैठे होते हैं। उन्हें उनके साथ बैठा देखकर मिस बाई कैंसाई उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जहाँ मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, मुझे मिस जुआंगजोंग ने सब कुछ बता दिया है कि तुमने किस तरीके से बैंक्वेट में मिस जुआंगजोंग की जगह लेकर मुझसे जबरदस्ती एंगेजमेंट करी थी, जबकि उनकी एंगेजमेंट मुझसे होने वाली थी। जहाँ मिस बाई कैंसाई उन्हें बताती है कि नहीं ऐसा नहीं था, इसी की एंगेजमेंट तुमसे होने थी, लेकिन ये तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। जहाँ मिस्टर जियांग उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, अपना सामान पैक करो और यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद मिस जियांग अपने दिल में सोचने लगती है कि ये बच्चा क्लियरली तुम्हारा है, लेकिन मैं तुम्हें कितना भी समझाने की कोशिश करूँ तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस बाई कैंसाई अपना बैग पैक कर वहाँ से जा रही होती है। तभी मिस्टर जियांग काफी ज्यादा ड्रिंक कर बाहर से आए होते हैं और मिस बाई कैंसाई उन्हें काफी ड्रंक देखकर उनसे कहती है कि तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की हुई है। जहाँ मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं कि तुम अपने मतलब से मतलब रखो, मेरे काम में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो कहते हैं और अच्छा होगा कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है तुम उसका ज्यादा ख्याल रखो। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर जियांग को चक्कर आते हैं और वो स्टैंड पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो स्टैंड उनके ऊपर गिरने ही वाला होता है। इतनी ही देर में मिस बाई कैंसाई उन्हें बचा लेती है और वो स्टैंड उनके ऊपर गिर जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस बाई कैंसाई हॉस्पिटल में होती है, जहाँ मिस्टर जियांग उनके पास बैठे होते हैं और मिस बाई कैंसाई उठते ही अपने बच्चे के बारे में पूछती है क्या उनका बच्चा ठीक है। तभी मिस्टर जियांग उन्हें बताते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन इसमें तुमने अपना बच्चा खो दिया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से कॉम्पनसेट करूंगा, लेकिन तुम कोशिश भी मत करना कि तुम इस बच्चे को सहारा लेकर उसे ब्लैकमेल करोगी। जहाँ मिस बाई कैंसाई उनसे कहती है कि तुम यकीन करो वो बच्चा हमारा था। जब वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा और कोई झूठ नहीं सुनना चाहता हूँ। जहाँ वो उनकी कोई बात सुने बगैर वहाँ से चले जाते हैं। तभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस बाई कैंसाई के वार्ड में एक डॉक्टर आते हैं, जिनका नाम मिस्टर डॉक्टर किंगसी होता है, जो मिस बाई कैंसाई के बचपन के दोस्त हैं। वो वहाँ पर आते हैं, जिन्हें देखकर मिस बाई कैंसाई काफी शॉक हो जाती है और वो उनसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी डॉक्टर किंगसी उन्हें बताते हैं कि शहर से वापस आने के बाद में इसी जगह पर काम कर रहा हूँ, लेकिन कभी मौका नहीं मिला कि मैं तुमसे मिल सकता या तुमसे बात कर सकता, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है, क्या तुम्हारा फियांसे तुम्हारे साथ अच्छा है। जहाँ वो कहती है कि हाँ वो मेरे साथ ठीक है। तभी हम देखते हैं मिस्टर जियांग वहाँ पर आ जाते हैं और वो मिस बाई कैंसाई से कहते हैं कि मैं थोड़ी ही देर के लिए यहाँ से गया था कि तुमने दूसरे लड़के के साथ हुकअप कर लिया है। जहाँ डॉक्टर किंगसी उनसे कहते हैं कि ये तुम्हारी फियांसे है, ये तुम किस तरीके से इससे बात कर रहे हो। जहाँ मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें इस पे इतना ही तरस आ रहा है तो तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते, बल्कि मैं तो तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही बेकार लड़की है, जो जिसका चक्कर कई लड़कों से चल रहा है और हो सकता है कि इसके पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा ना हो, क्या पता उस बच्चे के फादर तुम ही थे। जहाँ मिस बाई कैंसाई मिस्टर जियांग को समझाने की कोशिश करती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनते हैं और उनसे कहकर चले जाते हैं कि कल तुम मुझे मिलो, जिसके बाद हम अपनी एंगेजमेंट पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर जियांग मिस बाई जुआंगशुआंग के साथ बैठे होते हैं, जहाँ पर वो उनसे पूछ रहे होते हैं कि मुझे अपनी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से पता चला है कि 1.5 महीने पहले होटल में वो तुम लड़की थी, जहाँ पर मिस जुआंगशुआंग को कुछ समझ नहीं आता है। तभी मिस्टर जियांग अपनी जेब से मिस बाई कैंसाई की रिंग निकालकर उन्हें दिखाते हैं और कहते हैं कि ये रिंग तुम्हारी है। जहाँ मिस जुआंगशुआंग उस रिंग को देखती है, तभी हम देखते हैं मिस बाई कैंसाई
कैंसाई वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये मेरी रिंग है, मेरी रिंग मुझे वापस कर दो। तभी मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं क्या ये रिंग तुम्हारी है? तो फिर मुझे बताओ कि तुमने इसे कहाँ पर खोया था? जहाँ मिस बाई कैंसाई उन्हें बताती है कि उस दिन मैं बाई शुआंग को ढूंढने के लिए उस होटल में गई थी, जिसकी वजह से मैं गलती से गलत रूम में चली गई थी, तो शायद ही वहीं पर खो गई थी। जिसके बाद मिस्टर जियांग सोचने लगते हैं कि ऐसा हो सकता है कि सच में ये ही वो लड़की हो जो उस रात मेरे साथ थी। तभी हम देखते हैं मिस बाई शुआंग सोचती है मुझे लगता है कि इस रिंग की मीनिंग मिस्टर जियांग के लिए कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। तभी वो रिंग वो मिस्टर जियांग के हाथ से ले लेती है और कहती है कि सिस्टर ये रिंग मेरी है जो डैड ने मुझे दी थी। आखिर क्यों तुम इसे अपना बनाना चाहती हो? क्या तुमने मेरी एंगेजमेंट पार्टी खराब करी थी? वो काफी नहीं था। आखिर तुम्हें क्यों हर चीज में मुझसे बहस करनी होती है बचपन से? तभी मिस कैंसाई उनसे कहती है कि ये मेरी रिंग है, मेरी मॉम की आखिरी निशानी है। जहाँ वो कहती है कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो। तभी मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं कि बाई कैंसाई तुम एक बहुत बड़ी लड़की हो और हम लोगों की एंगेजमेंट अब पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तो मैं चाहूंगा कि अब तुम कभी मेरे सामने न आओ। जिसके बाद मिस बाई कैंसाई वहाँ से चली जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस बाई कैंसाई मिस बाई शुआंग के रूम में जाती है, जहाँ पर मिस शुआंग उनसे कहती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? जहाँ मिस बाई कैंसाई उनसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मॉम की रिंग मुझे वापस कर दो। जहाँ वो कहती है कि तुम्हें इस टूटी हुई रिंग के लिए इतनी क्या ही पड़ी हुई है? जहाँ वो कहती है कि तुम मेरी रिंग वापस कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी मिस बाई शुआंग उनसे कहती है कि मैं तुम्हारी रिंग वापस कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी कि तुम मेरे और मिस्टर जियांग चैन यिंग के सामने कभी दोबारा नहीं आओगी। जिस पे वो कहती है तुम ये क्या कह रही हो? जहाँ मिस बाई शुआंग उनसे कहती है कि ये एक काफी अच्छी डील है, क्या तुम्हें ये मंजूर नहीं है? जिसके बाद मिस बाई कैंसाई थोड़ी देर सोचती है, उसके बाद वो प्रॉमिस कर देती है कि वो अब तुम लोगों के सामने कभी नहीं आऊंगी। जिसके बाद मिस बाई शुआंग उनकी रिंग उन्हें फेंक कर दे देती है और कहती है कि अब तुम्हारा बाई फैमिली से जाने का टाइम आ चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस बाई कैंसाई रोड पर जा रही होती है और वो अपनी मॉम से कह रही होती है कि मॉम अब नहीं तो बाई फैमिली और ना ही जियांग फैमिली मुझे अपने साथ रखना चाहती है, अब आखिर में कहाँ पर जाऊँ? तभी हम देखते हैं एक पर्सन उनके पास आता है और उनसे कहता है कि मैडम फाइनली मैंने आपको ढूंढ ही लिया। जहाँ मिस बाई कैंसाई उनसे कहती है कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है, मैं कोई लेडी नहीं हूँ। जहाँ वो कहते हैं कि नहीं मैं आपको जानता हूँ, आपकी मॉम का नाम मिस जाओ शियुई था। जहाँ वो कहती है कि हाँ तुम्हें मेरी मॉम का नाम कैसे पता? जिस पे वो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम इस शहर के सबसे अमीर इंसान की बेटी है और तुम्हारी ग्रैंडमदर ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। जहाँ वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी ग्रैंडमदर है? जहाँ वो कहते हैं कि बाई फैमिली ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा करा है, इसीलिए मैं आपको वापस ले जाने के लिए आया हूँ। जहाँ मिस बाई कैंसाई उनसे कहती है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना होगा क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल काम है जो मुझे पहले निपटाने हैं। जहाँ वो कहते हैं ठीक है मैडम, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। जिसके बाद मिस बाई कैंसाई उनके साथ चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर जियांग अपने घर पर बैठे होते हैं और वो वहाँ पर बैठकर सोच रहे होते हैं कि बाई कैंसाई यहाँ पर नहीं है तो मुझे इतना ज्यादा खाली खाली क्यों लग रहा है, आखिर मुझे उसकी कमी क्यों महसूस हो रही है। जिसके बाद मिस्टर जियांग कॉल करते हैं और अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि तुम पता लगाओ उस दिन न्यू लाइट होटल में वो कौन लड़की थी जो मेरे साथ थी और मिस बाई कैंसाई की पेट में जो बच्चा है वो किसका था। जिसके बाद वो कॉल कट कर देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस बाई शुआंग और मिस्टर जियांग की एंगेजमेंट पार्टी चल रही होती है। जहाँ मिस बाई शुआंग मिस्टर जियांग के पास आती हैं और उनसे कहती हैं कि मॉम ने कहा है कि शहर के सबसे अमीर इंसान की बेटी हमारी पार्टी में आने वाली है, तो हमें उसका स्वागत करने के लिए गेट पर जाना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों ही गेट पर खड़े होने के लिए जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर जियांग के असिस्टेंट मिस्टर शियाओ होंग वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सर आपने जो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मुझसे कहा था उसके बारे में मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। उस दिन न्यू लाइट होटल में जो लड़की आपके साथ थी वो मिस बाई कैंसाई थी और उनके पेट में आप ही का बच्चा था, ये कंफर्म हो चुका है। जिसपे मिस बाई शुआंग उनके असिस्टेंट को डांटती हैं और कहती हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ और तुम यहाँ पर हमें डिस्टर्ब मत करो, हम यहाँ पर इस शहर की सबसे अमीर लड़की का इंतजार कर रहे हैं। तभी मिस बाई कैंसाई वहाँ पर आ जाती है और कहती है क्या तुम लोग मेरा इंतजार कर रहे हो। जहाँ मिस बाई शुआंग उनसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी एंगेजमेंट पार्टी में आने की। जैसे ही मिस बाई कैंसाई वहाँ पर पहुँचती है मिस बाई शुआंग उनसे कहने लगती हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम हमारा रास्ता मत रोको, यहाँ पर रिच गर्ल आने वाली है। तभी मिस बाई कैंसाई उनसे कहती है कि आज मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट है तो मुझे तो यहाँ पर आना ही चाहिए था, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। जहाँ मिस बाई शुआंग उनसे कहती है कि मुझे तुम्हारे गिफ्ट से कोई लेना देना नहीं है, हम वो बाद में देख लेंगे। जिसके बाद मिस्टर जियांग से कहती है कि एंगेजमेंट बैंक्वेट के बाद हम दोनों तुम्हें एक्सप्लेन कर देंगे। जिसपे मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं कि अब तुम क्या एक्सप्लेन करना चाहती हो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं
नहीं सुननी है। जिसके बाद मिस बाई कैंसे कहती है कि तुम लोगों की वजह से ही मेरी मॉम की डेथ हुई है और तुम लोग मेरी मॉम की डेथ की वजह हो। मैं तुम सभी से एक एक करके सारे बदले लूंगी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर जियांग भी उनके पीछे पीछे वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ मिस बाई शुआंग पीछे खड़े होकर कहती रहती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी बाहर हम देखते हैं मिस बाई कियांसी वहाँ से जा रही होती है। तभी मिस्टर जियांग उन्हें पीछे से रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो और आजकल तुम कहाँ पर रहती हो। जहाँ मिस बाई कियांसी उनसे कहती है कि मैं कहीं भी रहूँ और किसके साथ भी रहूँ, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं तुम काफी बदली हुई भी लग रही हो। जहाँ मिस बाई कियांसी उनसे कहती है कि लोग अक्सर बदल जाते हैं, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए और अगर अब तुम्हें मुझसे कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगी। जिसके बाद मिस बाई कियांसी वहाँ से चली जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस बाई शुआंग अपने घर पर बैठकर रो रही होती है। तभी उनकी मॉम उनके पास आती है, जिन्हें वो बताती है कि मॉम सब कुछ खत्म हो चुका है। मिस बाई कियांसी वहाँ पर आ गई थी और उसने मुझे धमकी दी है कि वो हम सबसे बदला लेगी और मिस्टर जियांग चेन यिंग भी मुझसे एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हैं और मिस बाई कियांसी को पता चल गया है कि उसकी मॉम का मर्डर हम लोगों ने ही करा था, वो हमसे बदला लेगी। जहाँ उनकी मॉम उनसे कहती है क्या वो हमसे बदला लेना चाहती है। देखते हैं कि वो हमसे कैसे बदला लेगी, वो हमसे बदला लेगी या फिर उससे पहले मैं उसे जान से मार दूंगी। जहाँ मिस शुआंग कहती है क्या मॉम सच में आपके पास ऐसा कोई रास्ता है। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं मिस्टर जियांग अपने घर पर बैठे होते हैं, जहाँ पर वो सोच रहे होते हैं कि उस दिन जो कुछ मिस बाई कियांसी ने मुझे बताया था वो सब बातें इसका मतलब सच है। तभी वो अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे पता लगाकर बताओ कि मिस बाई कियांसी इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। जिसके बाद कॉल कट हो जाती है और उनके दरवाजा खुलने की आवाज आती है, जहाँ मिस्टर जियांग सोचते हैं क्या वो वापस आ चुकी है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर मिस बाई शुआंग खड़ी होती हैं। जहाँ मिस्टर जियांग उन्हें देखकर कहते हैं कि तुम्हारी बाई फैमिली में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, किसी के घर आने से पहले पूछते नहीं है, डायरेक्ट वहाँ पर आ जाते हैं। जहाँ मिस शुआंग उनसे कहती है कि आप एक बार मेरी बात सुन लो, मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि मुझे फंसाया गया है, मेरी कोई गलती नहीं है। जहाँ मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। जहाँ मिस्टर जियांग मिस बाई शुआंग को वहाँ से भगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस बाई कियांसी डॉक्टर किंग सियाई के साथ होती हैं, जहाँ वो उनसे कहती है कि इतने दिन तुम मेरे साथ हो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरा ख्याल रखने के लिए। जहाँ डॉक्टर किंग सियाई उनसे कहते हैं तुम कितनी सिली हो, इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेती हो। जहाँ मिस बाई कियांसी उनसे कहती है कि ठीक है अब मुझे कुछ काम है तो मैं यहाँ से चलती हूँ। जिस पे डॉक्टर किंग उनसे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जहाँ मिस बाई उनसे कहती है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकती हूँ। तभी डॉक्टर किंगसी उनसे कहते हैं इस तरह तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर आना चाहता हूँ। जिसके बाद वो उन्हें छोड़ने जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर जियांग वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ वो मिस बाई कियांसी को डॉक्टर किंगसी के साथ देख लेते हैं और मिस बाई कियांसी उनसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मेरे घर के पास। जहाँ मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं कि इतनी दूर मैं तुम्हारे घर के पास क्या करने आ सकता हूँ, मुझे कुछ काम था। जहाँ वो कहती है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें कुछ काम था तो हम लोग यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद जैसे ही वो वहाँ से जाने लगते हैं मिस्टर जियांग उनसे पूछते हैं कि तुम कुछ देर रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। जिसके बाद मिस्टर जियांग मिस बाई कियांसी से पूछते हैं कि तुम दोनों का इस वक्त क्या रिलेशन है। तभी डॉक्टर किंगसी उनसे कह देते हैं कि हम दोनों एक कपल हैं। जो सुनकर मिस्टर जियांग काफी सैड हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं समझ गया। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिस कियांसी उनसे कहती है कि तुमने उससे ऐसा क्यों कहा, ये झूठ है। जहाँ वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है ये झूठ है, अभी काफी तेज हवा चल रही हो तो तुम घर के अंदर जाओ। जिसके बाद मिस कियांसी घर के अंदर चली जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जियांग मिस कियांसी को मिलने के लिए बुलाते हैं, जहाँ वो उनसे कहते हैं कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जहाँ मिस्टर जियांग उन्हें बताते हैं कि 2 दिन बाद ग्रैंडपा जियांग का बर्थडे है, उन्होंने कहा है कि तुम्हें पार्टी में आना होगा। जहाँ मिस कियांसी उनसे कहती हैं कि मैं पार्टी में क्यों आई हूँ, मिस शुआंग को पार्टी में आना चाहिए। जहाँ वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि तुम पार्टी में आओ और मैं तो सिर्फ एक मैसेंजर हूँ, अब तुम्हारा खुद का फैसला है, तुम वहाँ पर आना चाहो या फिर ना आना चाहो। तभी मिस कियांसी उनसे कहती है कि ठीक है तुम ग्रैंडपा जियांग से कह देना कि मैं उनकी बर्थडे पार्टी में जरूर आऊंगी। जिसके बाद मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं कि कल उस लड़के ने कहा था कि तुम दोनों साथ में हो, क्या ये सच है। जहाँ मिस कियांसी उनसे कहती है कि ये हमारा प्राइवेट मैटर है, तुम्हें इसमें बोलने का कोई हक नहीं है और अगर और कुछ काम नहीं है तो मैं यहाँ से चलती हूँ। जिसके बाद मिस कियांसी वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस बाई शुआंग अपनी मॉम के साथ बैठी होती है, जहाँ वो अपनी मॉम से कह रही होती है कि मॉम वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता है और वो मुझे देखना भी नहीं चाहता है, अब मैं क्या करूँगी। मुझे लगता है वो मिस कियांसी की बातों में पूरी तरीके से आ चुका है, उसे अब मैं नहीं दिखाई दे रही हूँ। तभी उनकी मॉम कहती है कि अगर वो तुमसे मिलना नहीं चाहता है तो क्यों ना तुम ही उससे मिलने के लिए चली जाओ। मैं तुम्हें बताती हूँ 2 दिन बाद ग्रैंडपा जियांग का बर्थडे है और पार्टी में हम लोगों को जाना है। जिसके बाद तुम आराम से उससे बात कर सकती हो, लेकिन जब तक तुम्हें सब कुछ वैसा ही करना होगा जैसे कि मैं तुमसे कहती हूँ। जहाँ मिस बाई शुआंग अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम मुझे पता था आपके पास कोई ना
कोई रास्ता जरूर होगा। वही तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जियांग अपने घर पे मिस बाई कैन का वेट कर रहे होते हैं और अपने असिस्टेंट से पूछ रहे होते हैं तुम्हें क्या लगता है वो आएगी। जहाँ असिस्टेंट हैंग उनसे कहते हैं कि सर आपने पर्सनली उन्हें जाकर बुलाया है तो मुझे लगता है कि वो जरूर आएंगी। जहाँ मिस्टर जियांग सोच रहे होते हैं कि आखिर मैं उसी के बारे में क्यों सोचे जा रहा हूँ, तभी उनके असिस्टेंट उनसे बोलते हैं कि सर मुझे नहीं लगता कि आप उन्हें पसंद करते हैं, क्या आप उन्हें सच में पसंद करते हैं। तभी हम देखते हैं असिस्टेंट के पास कॉल आती है और वो मिस्टर जियांग को बताते हैं कि सर मिस बाई कैन से घर के एंट्रेंस पे आ चुकी है। तभी मिस्टर जियांग फौरन ही भागकर वहाँ पर जाते हैं और जैसे ही हम देखते हैं मिस बाई कैन से गेट पर आती है तभी मिस बाई शुआंगशंग उन्हें गेट पर रोक लेती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी मिस बाई कैन से उनसे कहती है कि तुम यहाँ पर आ सकती हो तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकती हूँ। जहाँ मिस बाई शुआंगशंग उनसे कहती है कि तुम इतनी महंगी ड्रेस पहनकर यहाँ पर आई हो, पता नहीं कहाँ से ली होगी ये ड्रेस, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। जिसके बाद मिस बाई शुआंगशंग मिस बाई कैंसी को धक्का देती है। तभी मिस्टर जियांग वहाँ पर आ जाते हैं और मिस बाई शुआंगशंग उनसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आप समझ रहे हो मेरी बहन ने पहले मुझे बुली किया था। तभी मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं देता है, मुझे सब समझ आ रहा है कि तुमने क्या करा था। तभी मिस बाई कैंसी उनसे कहती है कि जैसा कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए हैं तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि असली तमीज क्या होती है। जिसके बाद वो कहते हैं कि कोई आओ और इस लड़की को फौरन यहाँ से बाहर निकालो। तभी मिस शुआंगशंग उनसे कहती है कि तुम क्या प्रिटेंड कर रही हो, क्या तुम्हारे पास कोई बॉडीगार्ड है जो आएगा और मुझे यहाँ से बाहर निकाल देगा। तभी हम देखते हैं मिस बाई कैंसी का एक बॉडीगार्ड वहाँ पर आता है और मिस बाई शुआंगशंग को वहाँ से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद मिस कैंसी मिस जियांग की तरफ देखती है और कहती है कि तुम इस तरीके से क्यों देख रहे हो, मैं वो पुरानी वाली मिस कैंसी नहीं हूँ जो हमेशा ही लोगों की मर्जी के लिए उनसे प्रे किया करती थी। अब मैं बदल चुकी हूँ और मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद मिस बाई कैंसी मिस्टर जियांग से कहती है कि ग्रैंडपा जियांग से कह देना कि मैं उनकी पार्टी में आई थी लेकिन कुछ बेकार लोगों के चक्कर में मेरा दिमाग खराब हो गया था और मैं जल्दी वापस चली गई थी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर जियांग सोचने लगते हैं कि आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे इसकी स्माइल देखकर इतना अच्छा क्यों लग रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस बाई कैंसी वहाँ से आकर जा रही होती है। तभी डॉक्टर चिंसी उन्हें वहाँ पर मिल जाते हैं जहाँ वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करे हो। तभी डॉक्टर चिंसी उनसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में फिक्र हो रही थी कि तुम जियांग के घर पर गई हो, शायद वहाँ पर तुम्हें कोई बुली न करे, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया था। तभी मिस जियांग उनसे कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना ज्यादा काइंड होने की जरूरत नहीं है। जहाँ मिस्टर चिंसी उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें इस बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि काफी ज्यादा रात हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर जियांग के असिस्टेंट उन लोगों की बातें छुप कर सुन रहे होते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं इसका मतलब ये मामला है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जियांग के असिस्टेंट उनके पास जाते हैं और उन्हें जाकर बताते हैं कि डॉक्टर चिंसी और मिस बाई कैंसी के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है और वो लोग एक कपल नहीं है, वो तो सिर्फ तुम्हारे सामने एक कपल होने का ड्रामा कर रहे थे ताकि कि मिस कैंसी तुमसे दूर रह सके। जिसपे मिस्टर जियांग कहते हैं क्या तुम सच कह रहे हो। जहाँ वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, ये सब कुछ मैंने खुद अपने कानों से सुना है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस बाई कैंसी अपने घर पर सो रही होती है। तभी उनके पास डॉक्टर चिंसी का फोन आता है और वो उनसे कहते हैं कि मेरी मॉम ने मेरे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज करी है, लेकिन तुम्हें तो पता है मैं इन सारे मामलों में कितना ही ज्यादा बेकार हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जहाँ मिस बाई उनसे कहती है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और मैं उस लड़की से कह दूंगी कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। जिसपे वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जो कहना है कह देना, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। जिसके बाद कॉल कट हो जाती है और मिस बाई कैंसी सोचती है कि ये अच्छा है कि वो ब्लाइंड डेट पर जा रहा है, उसे मेरे लिए इतना ज्यादा वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस बाई कैंसी वेट कर रही होती है। तभी डॉक्टर चिंसी वहाँ पर आ जाते हैं और मिस बाई उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट कहाँ पर है। तभी डॉक्टर चिंसी उन्हें बताते हैं क्या मेरे सामने मेरी ब्लाइंड डेट नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जियांग और उनके असिस्टेंट वहीं से गुजर रहे होते हैं। तभी मिस्टर जियांग के असिस्टेंट मिस बाई कैंसी को वहाँ पर देख लेते हैं और मिस्टर जियांग से कहते हैं कि सर क्या वो मिस कैंसी नहीं है, क्या हमें जाकर उन्हें हेलो बोलना चाहिए। जहाँ मिस्टर जियांग उन्हें मना कर देते हैं, पर जैसे ही वो डॉक्टर चिंसी को उनके पास देखते हैं वो फौरन उनके पास चले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम कितने ही ज्यादा ट्रिकी इंसान हो, एक के बाद एक ट्रिक चले जा रहे हो। तभी मिस बाई उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी डॉक्टर चिंसी उनसे कहते हैं कि आजकल कुछ ज्यादा इत्तेफाक नहीं हो रहे हैं कि जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं तुम वहीं पर पहुँच जाते हो। अब तुम मुझे बताओ कि तुम इस पार्क में क्या करने के लिए आए हो। जहाँ मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारा एजेंडा क्या है और तुम क्या करना चाहते हो। तभी मिस बाई कैंसी मिस्टर जियांग से कहती है कि तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरे फ्रेंड के साथ इस तरीके से बात करो, ये तुम्हारा घर नहीं है। जिसके बाद मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं तुम दोनों के बीच में आ रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी डॉक्टर जिंजी उनसे कहते हैं कि
काफी देर हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ और मैं तुमसे माफी चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें इस तरीके से बाहर बुलाया। जहाँ मिस बाइकियन उनसे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती हूँ, जिसके बाद वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इस बाई शुआंग शुआंग की मॉम कॉल पर बात कर रही होती है किसी डिटेक्टिव से और उससे पूछती है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने तुमसे निकालने के लिए कही थी, क्या तुमने उसके बारे में कुछ पता लगाया है। तभी डिटेक्टिव उन्हें बताता है कि मुझे पता चल चुका है, तुमने पता लगाने के लिए कहा था मिस बाई कियनसे के बारे में। वो आजकल चू फैमिली के काफी ज्यादा करीब है और लगता है जैसे उनके रिलेशन उनसे काफी अच्छे बन चुके हैं। जहाँ वो सुनती है और कहती है कि जू फैमिली तो इस शहर की सबसे ज्यादा अमीर फैमिलियों में से सेकंड नंबर पर आती है। अगर हम उस फैमिली को ऑफेंड करते हैं तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद डिटेक्टिव उनसे पूछता है क्या आपको कुछ और भी पता लगवाना है, जिस पर वो मना कर देती है और कॉल कट कर देती है। जिसके बाद वो कहती है कि मुझे इससे अब कोई और बात नहीं करनी चाहिए वरना तो हम फंस सकते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर जियांग अपने ऑफिस में बैठे होते हैं और अपने असिस्टेंट से पूछ रहे होते हैं कि आखिर मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ जो मिस बाई कियनसे उस डॉक्टर चू के चक्कर में ही पड़ी हुई है। जहाँ उनके असिस्टेंट उन्हें बताते हैं कि सर आप उन्हें पसंद करते हैं लेकिन आपने अभी तक मिस बाई शुआंग शुआंग से एंगेजमेंट पूरी तरह खत्म नहीं करी है, तो मुझे तो यही लगता है कि वो इसीलिए आपसे नाराज है। जहाँ वो कहते हैं इससे उसका क्या मतलब है, जहाँ वो कहते हैं कि पूरी तरीके से उनका इसी बात से मतलब है, पहले आपकी एंगेजमेंट उनसे हुई थी, फिर बाई शुआई के चक्कर में आपने उनसे एंगेजमेंट तोड़ दी थी, लेकिन अभी तक आपने मिस बाई शुआंग शुआंग से एंगेजमेंट नहीं तोड़ी है, तो शायद हो सकता है कि वो इसी बात से आपसे नाराज हो। जहाँ मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं ठीक है तो फिर मैं अभी बाई फैमिली में जाता हूँ और अपनी एंगेजमेंट पूरी तरीके से खत्म करता हूँ। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं मिस शुआंग शुआंग अपनी मॉम से कह रही होती है कि मॉम मैं क्या करूँ, उससे मेरे सारे कनेक्शन टूट चुके हैं। तुम्हें पता है कि मुझे जियांग चैन यिंग से शादी करनी है और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तब भी उनकी मॉम कहती है कि तुम मुझे परेशान मत करो, काफी दिन से तुम मुझे इसी बात को लेकर परेशान करे जा रही हो। जिसके बाद वो कहती है कि मॉम मुझे तो लगता है मिस्टर जियांग आजकल बाई कियनसे के चक्कर में है और अगर उसकी उनसे शादी हो गई तो वो मुझे बहुत ज्यादा बुली करेगी। तभी हम देखते हैं कि मिस बाई शुआंग शुआंग के घर में मिस्टर जियांग आ जाते हैं और उन्हें देखकर मिस शुआंग शुआंग काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि आप यहाँ पर कैसे आए। जहाँ मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं कि आज यहाँ पर मैं अपनी एंगेजमेंट खत्म करने के लिए आया हूँ। तभी मिस बाई शुआंग शुआंग उनसे कहती है कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। जहाँ मिस्टर जियांग कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि मैं तुमसे मजाक करूंगा, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि एंगेजमेंट खत्म करनी होगी तो मैं एंगेजमेंट खत्म करने के लिए आया हूँ। तभी मिस बाई शुआंग मिस्टर जियांग से पूछती है क्या ये सब कुछ तुम कियनसे की वजह से कह रहे हो। जहाँ वो कहते हैं कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस शुआंग शुआंग अपनी मॉम से कहती है कि देखो मॉम मुझे पता था कि जरूरी है बाई कियनसे की वजह से ये मुझसे एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है। जिसके बाद उनकी मॉम कहती है अगर वो हमसे लड़ाई करने के लिए इतनी ज्यादा तैयार है तो अब मैं उसे बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। तभी मिस बाई शुआंग शुआंग अपनी मॉम से बोलती है तो क्या मॉम आपके पास कोई तरीका है। जहाँ उनकी मॉम कहती है कि उसे अपनी माँ की निशानियों से बहुत ज्यादा प्यार है ना, तो अब हम उसे उसकी माँ की निशानी कभी भी वापस नहीं करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जियांग उनके घर से वापस आ जाते हैं। तभी उनका सिस्टर उनसे पूछते हैं सर तो क्या आपने शादी तोड़ दी है। जहाँ वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जिसके बाद उनके असिस्टेंट उन्हें सजेस्ट करते हैं कि मैंने सुना है लड़कियों को फ्लावर बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, तो क्यों ना आप मिस कियनसे के लिए फ्लावर खरीदे। जहाँ वो कहते हैं कि तुम मुझे इतना बेकार आइडिया मत दो, मुझे फ्लावर पसंद नहीं है तो मैं उसके लिए फ्लावर नहीं खरीदूंगा। जिसके बाद उनके असिस्टेंट उन्हें कहते हैं तो सर फिर आपको उन्हें मूवी के लिए इन्वाइट करना चाहिए, मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएंगी। जहाँ वो कहते हैं क्या तुम सही कह रहे हो। जहाँ उनके असिस्टेंट कहते हैं कि हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर जियांग अपने असिस्टेंट से कहते हैं ठीक है तो फिर तुम 2 मूवी की टिकट बुक करा दो। तभी हम देखते हैं मिस्टर जियांग के असिस्टेंट मिस कियनसे से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि हम लोग काफी दिनों बाद मिले हैं। जहाँ मिस कियनसे उनसे कहती है कि हाँ बिल्कुल आपको मुझसे क्या काम है। जिसके बाद वो उन्हें मूवी टिकट देते हैं और उनसे कहते हैं कि मिस्टर जियांग ने तुम्हें मूवी के लिए इन्वाइट करा है। जहाँ मिस कियनसे उन्हें मना कर देती है और कहती है कि अपने बॉस से बोलो कि वो अकेले ही जाकर मूवी देखे। जहाँ असिस्टेंट बोलते हैं कि नहीं मैम आपको आना पड़ेगा, उन्होंने कहा है अगर आप नहीं आई तो मैं भी उनके साथ नहीं जा सकता हूँ। जहाँ वो कहती हैं ठीक है तो फिर मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो उनसे मूवी टिकट ले लेती हैं और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर जियांग मूवी थिएटर के बाहर अपने सिस्टर के साथ मिस कियनसे का वेट कर रहे होते हैं। जहाँ काफी देर तक वो नहीं आती है और तभी मिस्टर जियांग अपने सिस्टर से कहते हैं कि तुमने उसे मूवी टिकट दी थी ना। जहाँ वो कहते हैं कि यस सर उन्होंने मूवी टिकट ली थी और मुझसे प्रॉमिस भी करा था कि वो आएंगी। तभी हम देखते हैं काफी ज्यादा देर हो जाती है और मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं कि तुमने तो कहा था वो आएगी
आएगी, अब वो कहाँ है। जहाँ उनके असिस्टेंट बोलते हैं कि सर क्या पता ट्रैफिक की वजह से उन्हें डिले हो गया हो। जिसके बाद हम देखते हैं मिस कियांसी वहाँ पर पहुँचने वाली होती है, लेकिन उनके पैर में चोट लग जाती है जिसकी वजह से उन्हें आने में देर हो जाती है। वहीं उनके असिस्टेंट बोलते हैं कि सर क्या हमें मैम का और इंतजार करना चाहिए। जहाँ मिस्टर जियांग बोलते हैं कि मूवी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तो अब यहाँ पर इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस बाई कियांसी के पास मिस्टर चिंसी का फोन आता है और वो उनसे कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें एक फोटो भेजी है। जहाँ वो कहती है कि यार ये तुम्हारी मॉम का कीप सेक नहीं है। जहाँ वो कहती है कि हाँ बिल्कुल ये मेरी मॉम का ही कीप सेक है। जहाँ डॉक्टर चू उन्हें बताते हैं कि बाई फैमिली इसे नीलाम करने वाली है और इसकी नीलामी के बाद वो सारे पैसे खुद रखने वाले हैं। वो नहीं चाहते कि तुम्हारी मॉम की चीजें तुम्हें मिले। जिसके बाद मिस कियांसी उनसे कहती है कि हाँ बिल्कुल वो इसका ऑक्शन करवा रहे हैं और मैं तो वहाँ पर एक बिट भी नहीं लगा सकती। जिसपे वो कहती है कि इन लोगों को लगता है ना कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। जिसके बाद वो पूछती है कि ये ऑक्शन कब है। इस पे डॉक्टर चू उन्हें बताते हैं कि ऑक्शन 2 दिन बाद है। जहाँ वो कहती है ठीक है इतना टाइम मेरे लिए काफी है इन लोगों को ये बताने के लिए कि मैं अपनी मॉम का कीप सेक अफोर्ड कर सकती हूँ या फिर नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिस शुआंग शुआंग अपनी मॉम के साथ बैठी होती है। जहाँ उनकी मॉम मिस कियांसी की मॉम का कीप सेक लेकर बैठी होती है और कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये छोटी सी चीज इतनी ज्यादा कीमती हो सकती है। जहाँ वो कहती है क्या तुम्हें पता है कि इस छोटी सी चीज की क्या कीमत है। जिसके बाद वो उन्हें बताती है कि ये पूरे 200 मिलियन की एक चीज है। अगर इतने पैसे तुम्हारा डैड अपनी कंपनी बेच भी दे तो भी इतने सारे पैसे उनके पास नहीं आ सकते हैं। तभी मिस शुआंग शुआंग उनसे बोलती है कि मॉम उस गरीब लड़की की मॉम के पास इतनी कीमती चीज कहाँ से आई। जहाँ उनकी मॉम कहती है मुझे क्या पता उसके पास ये कहाँ से आई होगी, मुझे तो बस ये पता है कि अब ये मेरी है और इसके सारे पैसे मैं ही रखने वाली हूँ। जिसपे मिस शुआंग शुआंग उनसे कहती है कि अच्छा है कि उसको नहीं पता है कि उसकी मॉम की ये चीज इतनी ज्यादा कीमती थी। जहाँ उनकी मॉम कहती है हाँ उसे नहीं पता लेकिन ये बात मैं उसे बताऊंगी। जहाँ मिस शुआंग शुआंग कहती है लेकिन मॉम आप उसे ये क्यों बताना चाहती हैं। जहाँ उनकी मॉम कहती है क्योंकि मैं उसे पागल कर देना चाहती हूँ। जहाँ मिस शुआंग शुआंग कहती है कि आप ठीक कह रही हैं, अगर मुझे पता चले कि कोई मेरे 200 मिलियन चुराने वाला है तो मैं भी पागल ही हो जाऊंगी। तभी मिस कियांसी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये मेरी मॉम का कीप सेक है, इसे तुम मुझे वापस कर दो। जहाँ मिस शुआंग शुआंग की मॉम उनसे बोलती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये तुम्हारी मॉम का कीप सेक है। जिसपे वो कहती है कि ये तुम लोग मुझे प्यार से वापस कर दो, अगर मुझे कुछ करना पड़ा तो तुम सोच भी नहीं सकती कि इसके पीछे तुम्हें कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तभी मिस शुआंग शुआंग उनसे बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है कि तुम एक गरीब लड़की हमारे सामने इस तरीके से बात कर रही हो। जहाँ मिस कियांसी उन्हें कहती है कि ये हाइजिंग के सबसे अमीर परिवार की बेटी का एयरलूम है तो ये तुम्हें वापस मुझे कर देना चाहिए क्योंकि ये मेरी चीज है और मैं इसे वापस लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। जहाँ मिस शुआंग शुआंग उनसे कहती है कि हम तुम्हें ये वापस नहीं करेंगे और हम देखना चाहते हैं कि तुम क्या कर सकती हो हमसे इसे वापस लेने के लिए। तभी हम देखते हैं मिस शुआंग शुआंग के फोन पर एक कॉल आती है और उनके डैड उन्हें सामने से काफी बुरी तरीके से डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कियांसी की मॉम का कीप सेक अपने पास रखने की, उसे फौरन वापस करो और उससे माफी मांगो। क्या तुम चाहती हो कि बाय फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए और हम बैंकक्रप्ट हो जाएं। जहां वो कहती हैं कि ये सब आप क्या कह रहे हैं डैड। जिसके बाद कॉल कट हो जाती है और उनकी मॉम कहती है कि तुम क्या बोल रही हो। जहां मिस शुआंग शुआंग उनसे कहती है कि डैड ने बोला है कि हमें इसे माफी मांगनी होगी वरना तो हमारी बाय फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जहाँ वो कहती है कि ये सब क्या हो रहा है कियांसी, क्या तुम चाहती हो कि बाय फैमिली पूरी तरीके से रुइन हो जाए तो भी तुम सेटिस्फाइड होगी। जहाँ मिस कियांसी उनसे कहती है तो अब आप मुझसे कब माफी मांगने वाली है। जिसके बाद मिस शुआंग शुआंग उनसे कहती है कि मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी। जिसपे वो कहती है हाँ ठीक है तुम मुझसे माफी मत मांगो, अब देखो मैं तुम्हारी बाय फैमिली के साथ क्या करती हूँ। जिसपे मिस शुआंग शुआंग की मॉम उनसे बोलती है तुम चुप हो जाओ और चुपचाप उससे माफी मांगो। जिसके बाद मिस शुआंग शुआंग उनसे माफी मांगती है। जिसपे मिस कियांसी उनसे कहती है कि तुम्हारी इतनी इनसिंसियर माफी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो अपनी मॉम का कीप सेक वहाँ से उठाती है और कहती है कि देखो अब मैं तुम्हारी बाय फैमिली को किस तरीके से टर्न आउट करने वाली हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस बाई कियांसी अपनी मॉम की बिलोंगिंग लेकर जा रही होती है। तभी वो मिस्टर जियांग से टकरा जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी मिस्टर जियांग उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। जहाँ वो कहती है कि ये एक जोक था, क्या तुम्हें नहीं पता मैं बाई कियांसी हूँ और कौन हो सकती हूँ। जिसके बाद मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें मूवी के लिए बुलाया था तो तुम क्यों नहीं आई। जहाँ मिस बाई कियांसी उनसे कहती है कि तुमने मुझे बुलाया था तो इसका ये मतलब नहीं था कि मुझे वहाँ आना ही चाहिए। जहाँ मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं लेकिन तुमने मुझसे प्रॉमिस करा था कि तुम जरूर आओगी। जहाँ मिस बाई कियांसी कहती है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस करा था तो मैं नहीं आई, मेरी मर्जी है। जिसके बाद मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं कि मैं ऑलरेडी मिस बाई शुआंग शुआंग के साथ अपनी शादी तोड़ चुका हूँ तो अब तुम्हें मेरे से नाराज होने की जरूरत नहीं है। तभी मिस बाई उन्हें बताती है कि तुम नहीं समझोगे कि फीलिंग्स क्या होती है, तुम्हारे अंदर इमोशंस नहीं है, तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे कितना ही डीपली हर्ट किया है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर जियांग अपने घर जाते हैं और काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। जहाँ उनके
उनके असिस्टेंट को उनकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है, जहाँ मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं कि वो मुझसे कह रही है कि मेरे अंदर इमोशंस नहीं है, तुम मुझे बताओ प्यार क्या होता है और इसमें क्या करना होता है। जहाँ उनके असिस्टेंट ही उनसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है, मैंने खुद कभी प्यार नहीं करा है तो इसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता। तभी मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं अगर तुम्हें भी कुछ नहीं पता है तो तुम्हारा क्या फायदा है। जिसके बाद असिस्टेंट ही उन्हें एक बुक देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास ये बुक है जिसे पढ़कर हम समझ सकते हैं कि इमोशंस और फीलिंग क्या होती है। जिसके बाद वो बुक पढ़ते हैं और कहते हैं कि मुझे तो इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी असिस्टेंट उनसे कहते हैं कि सर आपने बुक उल्टी पकड़ी हुई है। जिसके बाद वो बुक सीधी पकड़ते हैं और मिस्टर जियांग कहते हैं कि हाँ इसको बिल्कुल ऐसे पढ़ा जाता है। तभी हम देखते हैं असिस्टेंट श्याओ ही काफी ज्यादा टेंस हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि बॉस ने तो काफी ज्यादा ड्रिंक करी हुई है और इस बार तो वो काफी ज्यादा वेस्ट हो गए हैं। मुझे लगता है कि मुझे मिस बाई कैंसियाई को यहाँ पर फोन करके बुलाना चाहिए, वही इस बात का कुछ सोल्यूशन निकाल सकती है। जिसके बाद वो मिस बाई कैंसियाई को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि मिस्टर जियांग काफी ज्यादा ड्रंक हो चुके हैं और वो बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। जहाँ मिस बाई कैंसियाई उनसे कहती है कि नहीं मैं नहीं आऊंगी, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं बॉस को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, मैंने आज तक उन्हें इस हालत में नहीं देखा है, आपको यहाँ पर आना होगा। जिसके बाद में बाई कैंसियाई वहाँ पर आ जाती हैं और असिस्टेंट से पूछती है कि वो कहाँ पर है। जहाँ उन्हें बताते हैं कि वो यहाँ पर है और मैंने आज तक उन्हें इस हालत में कभी नहीं देखा है। जिसपे मिस बाई कैंसियाई उनसे कहती है तो फिर तुम क्या चाहते हो, मुझे क्या करना चाहिए। तभी असिस्टेंट उन्हें बताता है कि ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको इनके साथ रहना है और इनका ख्याल रखना है। जहाँ मिस बाई कैंसियाई उनसे कहती है कि पर ये तो तुम्हारा काम है। जहाँ असिस्टेंट उनसे कहता है कि ये मेरा काम है लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी, मैं कई दिनों से इनका ध्यान रख रहा हूँ, आप मेरी आंखों के नीचे ये डार्क सर्कल देखिए और मेरे ऊपर कुछ रहम खाइए। जिसके बाद मिस बाई कैंसियाई उनसे कहती है कि ठीक है बस एक बार के लिए मैं इनका ख्याल रख लेती हूँ। जिसके बाद वो मिस्टर जियांग के पास जाती है। तभी मिस्टर जियांग कहने लगते हैं कि बाई कैंसियाई तुम कहाँ पर हो। जब भी हम देखते हैं मिस बाई कैंसियाई असिस्टेंट ही को पीछे मुड़कर देखती हैं पर इतनी देर में वो जा चुके होते हैं। जिसके बाद मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं कि मुझे पानी पीना है। जिसके बाद मिस बाई कैंसियाई उनके लिए पानी लेकर आती हैं और उन्हें पानी पिलाती हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर जियांग थोड़े सेंसेस में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जहाँ वो उन्हें बताती है कि तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझे यहाँ पर फोन कर बुलाया है। जहाँ मिस बाई कैंसियाई उनसे कहती है पर जैसा कि मुझे लग रहा है कि अब आप ठीक है तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन मिस्टर जियांग उन्हें पीछे से रोक लेते हैं और कहते हैं कि प्लीज तुम मत जाओ, थोड़ी देर और यहाँ पर रुक जाओ। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है और तुम्हें बहुत दुख पहुँचाया है, लेकिन वो सब कुछ मैंने पहले किया था, मैं अब अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तभी मिस बाई कैंसियाई उनसे कहती है लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने हमारा बच्चा खो दिया है। जिसपे वो कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है कि फ्यूचर में हमारे और बहुत सारे बच्चे होंगे। जहाँ वो कहती है कि आप सच कह रहे हैं। जहाँ वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस्टर जियांग अपने घर के बेड पर उठते हैं। जहाँ उन्हें मिस बाई कैंसियाई नहीं दिखती है और वो सोचने लगते हैं क्या कल रात को वो सच में आई थी या फिर ये मेरा वहम था। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट श्याओ ही को बुलाते हैं और कहते हैं कि उसके बारे में बताओ। जहाँ वो उन्हें से कहते हैं कि सर मिस बाई कैंसियाई तो सुबह अर्ली मॉर्निंग ही यहाँ से चली गई थी। जिसके बाद मिस्टर जियांग सोचने लगते हैं कि इसका मतलब वो सच में आई थी। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस बाई कैंसियाई जा रही होती है और उन्हें डॉक्टर चू रास्ते में मिलते हैं, जो वो उनसे कहते हैं कि तुम कहाँ पर गई थी, क्या कल रात को तुम ड्रिंक्स के लिए बाहर गई थी। जहाँ मिस कैंसियाई उनसे कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अगर कोई जरूरी काम ना हो तो क्या हम लोग कल बात कर सकते हैं। जहाँ डॉक्टर चू उनसे कहते हैं हाँ ठीक है तुम घर जाकर आराम करो, हम लोग कल मिलते हैं। तभी हम देखते हैं डॉक्टर चू कॉल करते हैं और कहते हैं कि पता लगाओ मिस बाई कैंसियाई कल रात को कहाँ थी और किसके साथ थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस बाई शुआंगशॉन्ग अपनी मॉम के साथ बैठी होती है। जहाँ उनकी मॉम उनसे कह रही होती है कि तुम क्या चाहती हो कि बाई फैमिली बैंकरप्ट हो जाए और हम लोग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएं। जहाँ वो कहती है कि मॉम ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपके बेकार आइडिया की वजह से आज हम इस हद तक आ गए हैं कि बाई फैमिली पूरी तरीके से गिरने के लिए तैयार है। जिसके बाद मिस बाई शुआंगशॉन्ग वहाँ से चली जाते हैं और उनकी मॉम कहती है कि आखिर ये सब कुछ हमारे साथ क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस बाई कैंसियाई अपने घर पर बैठी होती है और वो मिस्टर जियांग के बारे में सोचकर ब्लश कर रही होती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर जियांग की कॉल उनके पास आती है और वो उनसे कहते हैं क्या तुम घर पर हो और तुम कहाँ हो और कल रात को क्या हुआ था। जहाँ मिस बाई कैंसियाई उनसे कहती हैं कि तुम ज्यादा मत सोचो, कल रात को हम लोगों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था और वो कॉल कट कर देती है। जिसके बाद मिस्टर जियांग सोचने लगते हैं इसका मतलब तुम शर्मा रही हो। तभी वो अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि एक अच्छे से रेस्टोरेंट में टेबल बुक करो, मैं मिस बाई कैंसियाई के साथ आज खाना खाने वाला हूँ। जिसपे असिस्टेंट दिल में सोचते हैं इसका मतलब अब बॉस पूरी तरीके से अपने सेंसेस में आ चुके हैं, जो कल रात को मैंने एफर्ट्स डाले थे वो सब सही काम कर रहे हैं। जिसके बाद असिस्टेंट वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस्टर जियांग उन्हें रोकते हैं और उनसे कहते हैं कि कल रात जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए तुम इस महीने की सैलरी ट्रिपल कर लो। और जिससे मिस्टर असिस्टेंट काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।
जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर चू के पास एक कॉल आती है जहाँ सामने वाला पर्सन उन्हें बताता है कि सर कल रात को मिस बाई कियांसी मिस्टर जियांग के साथ थी और पूरी रात वो उन्हीं के साथ रुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जियांग एक रेस्टोरेंट में मिस बाई कियांसी का वेट कर रहे होते हैं। तभी वो वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है क्या तुम मेरा बहुत देर से इंतजार कर रहे हो। जहाँ मिस्टर जियांग कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार हमेशा कर सकता हूँ। जहाँ मिस बाई कियांसी उनसे कहती है कि तुमने इतनी स्वीट बातें करनी कहाँ से सीखी, क्या तुमने शियाओ इन्हें ये सब कुछ सिखाया है। जहाँ वो कहते हैं कि हाँ वो मुझे सिखाता है। तभी मिस बाई कियांसी उनसे पूछती है तो बताओ तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, तुमने मुझे सिर्फ यहाँ पर खाना खाने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। जहाँ मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं क्यों मैं सिर्फ तुम्हें खाना खाने के लिए नहीं बुला सकता हूँ। जहाँ वो कहती है कि नहीं ये काफी अनएक्सपेक्टेड है। तभी हम देखते हैं डॉक्टर चू भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कियांसी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और क्या कोइंसिडेंस है कि मिस्टर जियांग भी यहाँ पर तुम्हें मिले हुए हैं। भी मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, हम लोग साथ में आए हैं खाना खाने के लिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे साथ काफी ज्यादा कोइंसिडेंस होने लगे हैं या फिर तुम जानबूझकर हम लोगों को फॉलो कर रहे हो। जहाँ वो कहते हैं कि ये क्या बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। जिसके बाद वो मिस कियांसी से कहते हैं क्या तुम मेरे साथ टेबल शेयर करना चाहोगी। जहाँ मिस कियांसी उनसे कहती है कि हाँ बिल्कुल। तभी मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं कि नहीं यहाँ पे टेबल शेयर नहीं हो सकती है क्योंकि ये मेरी सीट है और अगर तुम्हें बैठना है तो तुम्हारी सीट वहाँ पर है। जिसके बाद मिस्टर चू उनसे कहते हैं ठीक है, अगर जैसे कि मिस्टर जियांग को ये सीट इतनी ज्यादा पसंद है तो मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर बैठ जाते हैं और मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम हर जगह हमें फॉलो क्यों करते हो, क्या तुम कुछ और करना चाहते हो। जहाँ मिस कियांसी उनसे कहती है तुम ये क्या कह रहे हो और तुम मेरे फ्रेंड से इस तरह बात नहीं कर सकते हो। अब जैसा कि तुम मेरे फ्रेंड से इतने इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर में बात कर रहे हो तो अब यहाँ पर खाना खाने का कोई मतलब नहीं बनता है। जिसके बाद वो मिस्टर चू को लेकर वहाँ से चली जाती है और रेस्टोरेंट से बाहर जाकर वो उनसे बोलती है क्या तुम जानबूझकर रोज मुझे फॉलो कर रहे हो। जहाँ डॉक्टर चू उनसे कहते हैं कि तुम ये क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी मिस कियांसी उनसे कहती है कि आजकल तुम मुझे हर जगह रास्ते में मिल जाते हो, ये हर बार इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है, तुम मुझे बताओ क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। जहाँ मिस्टर चू उनसे कहते हैं क्या तुम उसके साथ रहना चाहती हो, पहले मेरी बात का जवाब दो। जहाँ वो कहती है कि हाँ मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। तभी डॉक्टर चू उनसे कहते हैं कि तुम्हें पता है वो अच्छा लड़का नहीं है, उसने तुम्हारे साथ पहले क्या कुछ नहीं किया है, तुम उसके साथ खुश नहीं रहोगी और ये मत भूलो कि उसकी वजह से ही तुमने अपना बच्चा खोया है। जिसके बाद मिस कियांसी उनसे कहती है कि ये सब कुछ मैंने जानबूझकर करा है और इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर चू उनसे कहते हैं तो फिर मेरा क्या होगा, मैं जो तुम्हें इतना ज्यादा पसंद करता हूँ। तभी मिस्टर जियांग वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वो तुम्हें मना कर रही है। तभी वो दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी मिस कियांसी उनसे कहती है कि डॉक्टर चू मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मुझे पता है कि तुमने हमेशा मेरे बारे में अच्छा सोचा है। जिसपे डॉक्टर चू उनसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। जिसपे मिस कियांसी उनसे कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे दिल में कोई और इंसान है लेकिन वो तुम नहीं हो। जिसमें मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं कि अब तुमने सुन लिया है, वो जिसे पसंद करती है वो तुम नहीं हो। और मिस्टर जियांग मिस कियांसी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं डॉक्टर चू के पास मिस शुआंग की कॉल आती है जो फोन करके उनसे कहती है कि इस टाइम पर तो तुम काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रखे होंगे। जिसपे वो कहते हैं कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। तभी मिस शुआंग उनसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मिस्टर जियांग और मिस बाई कियांसी को ब्रेकअप कराना चाहते हो, मैं तुम्हारी इस काम में मदद कर सकती हूँ। जिसपे वो कहते हैं कि तुम कौन हो और मेरी किस तरीके से मदद कर सकती हो। जहाँ वो बताती है कि मैं बाई कियांसी की सिस्टर बाई शुआंग हूँ और जैसे कि मैं उसकी बहन हूँ तो मुझसे ज्यादा उसे कोई नहीं जानता है। जिसपे मिस्टर चू उनसे कहते हैं तुम मेरी किस तरह मदद करोगे उन दोनों को अलग करने में। जिसपे वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे पास उनको अलग करने के काफी तरीके हैं, पर जब तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं तुमसे कहती हूँ। जिसके बाद वो कॉल कट कर देते हैं। जिसके बाद डॉक्टर चू उनसे कहते हैं कि आज नहीं तो कल तुम्हें मेरा ही होना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर जियांग मिस बाई कियांसी को अपने घर पर लेकर जाते हैं और उनके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। जहाँ वो कहते हैं तो फिर वो कौन इंसान है जिसे तुम पसंद करती हो। तभी मिस बाई कियांसी उनसे कहती है कि वो तुम नहीं हो। जिसपे वो काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और कहते हैं अगर वो इंसान मैं नहीं हूँ तो फिर कौन है। तभी वो उन्हें किस करने की कोशिश करते हैं और मिस बाई कियांसी उन्हें दूर पुश कर देती है। तभी मिस्टर जियांग कहते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। जिसपे मिस बाई कियांसी उनसे कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जिसपे वो कहते हैं कि तुम आखिर किसे पसंद करती हो और कहाँ जा रही हो, क्या वापस तुम उसी के पास जा रही हो। तभी मिस बाई कियांसी गुस्से में उनसे कहती है कि तुम कितने ज्यादा स्टूपिड हो, तुम्हें इतनी सी भी बात समझ नहीं आ रही है कि जिसे मैं पसंद करती हूँ वो इंसान तुम हो, तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर जियांग पीछे से स्माइल करते हैं। तभी हम देखते हैं मिस बाई कियांसी रास्ते से जा रही होती है जहाँ पर वो कहती ही जा रही होती है कि वो कितना ही ज्यादा स्टूपिड है, उसे इतनी ऑब्वियस बात भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसे ही पसंद करती हूँ। तभी हम देखते हैं डॉक्टर चू की उनके पास कॉल आती है और वो उनसे माफी मांगते हैं कि मैं आज के बिहेवियर के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। जिसपे वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी बात को
ज्यादा दिल पर नहीं लिया था। तभी डॉक्टर चू उनसे कहते हैं कि आज मैंने एक होटल में टेबल बुक करी है, तो तुम वहाँ पर आना और मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तभी मिस बाई गेन इस बात पर थोड़ा झिझकती है, जिसके बाद डॉक्टर चू उनसे कहते हैं कि तुम जियांग चेन यिंग को भी बुला सकती हो, क्योंकि मैं उससे भी माफी मांगना चाहता हूँ और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसमें मिस बाई गेन से कहती है कि ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, और वो कॉल कट कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर चू मिस शुआंग से कहते हैं क्या अब तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारा क्या एजेंडा है। जिसके बाद मिस शुआंग उनसे कहती हैं पहले तुम मुझे ये बताओ क्या वो लोग सच में यहाँ पर आएंगे। जहाँ मिस्टर चू उनसे कहते हैं कि मिस बाई कैंसी अपनी बातों की बिल्कुल पक्की है, वो कोई भी प्रॉमिस करती है तो उसे पूरा करती है, ना कि बाय फैमिली की तरह जो कि तुम लोग हो। तभी मिस बाई शुआंग उनसे कहती है कि भूलो मत, इस काम में हम दोनों एक साथ है, तो मुझे प्रोवोक करने की कोशिश भी मत करना। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि जैसे ही वो लोग यहाँ पर आ जाएं तुम्हें उनकी ड्रिंक में सिर्फ ये टैबलेट मिलानी है, उसके बाद देखना क्या होता है, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। जिसके बाद डॉक्टर चू उनसे कहते हैं पर ये टैबलेट कैसी है। तो इस पे मिस शुआंग उनसे कहती है तुम फिक्र मत करो, इस टैबलेट से कोई भी नहीं मरेगा। जिसके बाद हम देखते हैं मिस शुआंग उनसे कहती है अब बाकी का काम तुम संभाल लेना, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं मिस बाई कियान और मिस्टर जियांग वहाँ पर आ जाते हैं, और मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं कि तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। तभी मिस्टर चू उनसे कहते हैं कि आज सुबह के लिए मैं तुम लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। जिसके बाद वो कहते हैं क्या सच में तुम हमसे माफी मांगना चाहते हो, मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम अब क्या चाल चलने वाले हो। तभी मिस्टर चू उनसे कहते हैं कि जैसे कि मिस बाई कियान अब तुम्हें पसंद करती है, तो तुम भी कोशिश करना कि तुम उसे हमेशा खुश रखो, वरना तो मैं उसे तुमसे वापस ले लूंगा, आज नहीं तो कल। तभी मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं कि ये भी मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं मिस्टर चू उनसे कहते हैं अब जैसा कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है, तो चलो हम लोग ड्रिंक करते हैं। जिसके बाद वो लोग टॉस करते हैं, और जैसे ही मिस बाई कियान और मिस्टर जियांग वो ड्रिंक पीते हैं, वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। तभी मिस बाई शुआंग वहाँ पर आती है और मिस्टर जियांग से कहती है कि अब फाइनली तुम मेरे होंगे। जिसके बाद मिस्टर चू उनसे कहते हैं कि तुम अपने जियांग को लेकर यहाँ से जाओ। जिसके बाद मिस बाई शुआंग उन्हें लेकर एक रूम में चली जाती है, और मिस्टर चू मिस बाई कियान के पास खड़े रहते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम इस बात के लिए मुझे बिलीव मत करना, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हो। तभी हम देखते हैं नींद ने भी मिस बाई कियान से मिस्टर जियांग का ही नाम ले रही होती है, जहाँ मिस्टर चू कहते हैं कि आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात है कि तुम्हें अभी भी उसी की फिक्र हो रही है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस जियांग रूम में होते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तभी मिस बाई शुआंग उनसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, बस थोड़ी ही देर की बात है। जिसके बाद वो अपने ब्लेजर के बटन खोलने लगती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर जियांग को थोड़े सेंसेस में आ जाते हैं, और वो उनसे कहते हैं कि बाई शुआंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फंसाने की। जिसपे वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस बाई कियान मिस्टर चू के साथ होती है, जहाँ वो पानी मांगती है, तो मिस्टर चू उन्हें पानी पिला देते हैं, लेकिन वो बार बार मिस्टर चेन यिंग का ही नाम ले रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जियांग उठकर खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरीके की ट्रिक करने की, अब देखो मैं किस तरीके से तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाता हूँ। तभी मिस बाई शुआंग सोचने लगती है कि कोई इंसान ड्रग्स लेने के बाद भी इतना ज्यादा सेंसेस में कैसे हो सकता है। तभी मिस बाई शुआंग उनसे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। मिस बाई कियान मिस्टर चू के साथ है, और वो उसे कहाँ लेकर गए हैं ये सिर्फ मैं जानती हूँ। जिसके बाद मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं कि मुझे जल्दी बताओ कि वो कहाँ पर है। जिसपे वो कहते हैं कि मैं अगर तुम्हें ये बता दूंगी तो तुम मेरे साथ कुछ गलत नहीं करोगे। जिसपे वो कहता है कि हाँ ठीक है, अब तुम मुझे जल्दी से वहाँ पर लेकर जाओ। तभी हम देखते हैं देखते ही देखते सुबह हो जाती है, और मिस्टर चू मिस बाई कियान के साथ कुछ नहीं करते हैं। तभी मिस बाई कियान को होश आ जाता है, और वो मिस्टर चू को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये सब कुछ यहाँ क्या हो रहा है। जिसपे मिस्टर चू उनसे कहते हैं कि कल रात को तुम दोनों बहुत ज्यादा ड्रंक हो गए थे, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया था। तभी मिस बाई कियान उनसे पूछती है कि मिस्टर जियांग कहाँ पर है। जिसपे वो कहते हैं कि वो तो कल जब ही चले गए थे, और उन्होंने कहा था कि मेरे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जहाँ वो कहती है कि नहीं मैं तो उसे बहुत सालों से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं है, मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। तभी मिस्टर चू उनसे कहते हैं कि उसके बारे में फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद वो वापस से वहाँ पर बैठ जाती है और कहती है क्या सच में वो ठीक है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर चू मिस बाई कियान से कहते हैं क्या सच में हम दोनों साथ नहीं हो सकते हैं। जिसमें मिस बाई कियान कहती है कि अब तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। तभी वो कहते हैं कि अगर तुम्हें पता चले कि मिस्टर जियांग किसी और लड़की के साथ है तो भी क्या तुम उसी को पसंद करोगे। तभी हम देखते हैं मिस्टर जियांग वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये किस तरीके की बातें कर रहे हो। तभी मिस्टर जियांग मिस बाई कियान से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, जहाँ वो कहती है कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। तभी वो मिस्टर चू से कहते हैं कि सच सच बता तूने इसके साथ क्या किया है। जहाँ मिस बाई कियान उनसे कहती है कि तुम ये सब कुछ क्या कह रहे हो, क्या कल रात को हम दोनों बहुत ज्यादा ड्रंक नहीं हो गए थे। तभी मिस्टर जियांग उन्हें बताते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इन लोगों ने मिलकर हमें फंसाने की कोशिश करी है, इसने और बाई शुआंग ने ये तुम्हें लेकर यहाँ पर आ गया था और मुझे उस शुआंग के साथ भेज दिया था। जिसके बाद तभी मिस बाई कियान उनसे कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कल रात को हम लोगों
लोगों के बीच कुछ भी नहीं हुआ है और वो मिस्टर चू से कहती है कि इसे बताओ हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है ना। तभी मिस्टर चू कुछ नहीं बोलते हैं और वो मिस्टर चैंग से कहती है कि तुम्हें मेरे ऊपर यकीन है ना, जिसपे मिस्टर चू उनसे कहते हैं कि ये भी तो कल भी स्वांगसंग के साथ गया था, तो इन लोगों के बीच क्या हुआ है ये बात भी तो हमें नहीं पता है। तभी मिस्टर जियांग कहते हैं हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है, वहाँ पर पहुँचते ही थोड़ी ही देर में मुझे होश आ गया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। तभी मिस बाई कैंसे उनसे कहती है कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है और तुम मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट करने के लिए कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हें नहीं देखना है। जिसके बाद मिस्टर जियांग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। जिसके बाद वो कहते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब बाद में रोते हुए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस बाई कैंसे मिस्टर चू से कहती है कि सच में हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है ना। जहाँ वो कहते हैं कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि हमारे बीच कुछ हुआ है तो क्या हमारी जो दोस्ती है वो भी खत्म हो जाएगी। जहाँ वो कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तभी मिस्टर चू उनसे कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कल रात को हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन मिस्टर जियांग मिस्टर बाई शुआंग के साथ थे, उन लोगों के बीच क्या हुआ है ये मैं नहीं कह सकता। सी शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर जियांग अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, जहाँ वो अपने असिस्टेंट पे हर बात के लिए काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। तभी उनके असिस्टेंट सोच रहे होते हैं कि सीईओ का मूड आजकल काफी ज्यादा खराब रहने लगा है। जिसके बाद मिस्टर जियांग उनसे पूछते हैं कि अब तुम्हें उस औरत के बारे में क्या पता चला है। जिसका असिस्टेंट उन्हें बताता है कि मिस बाई कैंसी आजकल कहीं भी नहीं जाती है, पूरे दिन अपने घर पर ही रहती है। जिसके बाद मिस्टर जियांग उनसे पूछते हैं और डॉक्टर चू के बारे में क्या ख्याल है, क्या वो दोनों मिलते हैं। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं वो दोनों नहीं मिलते हैं, बल्कि वो उनके घर के नीचे ही घूमते रहते हैं। लेकिन मिस बाई कैंसी उनसे नहीं मिलती है, उन्होंने उनसे मिलने के लिए मना कर रखा है। जिसपे मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं उसे उसकी प्लेस पता है। तभी असिस्टेंट उनसे कहते हैं कि सर आपको उनकी इतनी ज्यादा चिंता हो रही है तो आपको उनके पास जाना चाहिए और उन्हें अपनी बात एक्सप्लेन करके बतानी चाहिए। जिसपे वो कहते हैं कि हर बार मैं ही उसके पास क्यों जाऊं, क्या वो मेरे पास नहीं आ सकती है। जिसपे वो कहते हैं कि सर आपने सारी बात उनके सामने एक्सप्लेन करी थी और आप तो अब बाई शुआंग को पुलिस स्टेशन भी छोड़कर आ चुके हैं और सारी बात क्लियर है, तो आप अगर उन्हें ये बात जाकर बताएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो आपकी बात मान सकती हैं। लेकिन अगर आपने काफी ज्यादा दिन लगा दिए उनके पास जाने में तो हो सकता है कि वो मिस्टर चू के साथ चली जाए। जिससे मिस्टर जियांग फौरन ही वहाँ से चले जाते हैं और जैसे ही वो मिस बाई कैंसियाई की बिल्डिंग के नीचे पहुँचते हैं मिस्टर चू वहीं पर खड़े होते हैं और तभी मिस्टर जियांग उन्हें देखकर कहते हैं कि ये तो यंग मास्टर चू है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 3 दिन हो गए हैं आपको यहाँ घूमते घूमते, लेकिन वो आपसे मिलने को तैयार नहीं है। तभी मिस्टर चू मिस्टर जियांग से कहते हैं कि मैं तो तुम्हें एडवाइस करूंगा कि तुम्हें भी अंदर नहीं जाना चाहिए। तभी मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं कि मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो अंदर जाते हैं और फौरन ही बाहर आ जाते हैं। जिसपे मिस्टर चू कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें ये बताना भूल ही गया था कि वो किसी से भी मिलने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ मिस्टर जियांग उनकी तरफ भड़कते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें काफी दिनों से बर्दाश्त कर रहा हूँ और मिस्टर चू भी उनसे कहता है कि मैं भी काफी दिनों से पेशेंटली तुम्हें देख रहा था। तभी हम देखते हैं मिस बाई कैंसियाई वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को अलग करती है और कहती है कि तुम दोनों आपस में झगड़ा करना बंद करो और डॉक्टर चू से कहती है कि ये मेरे और इसके बीच का मामला है, तो प्लीज आप इस सबसे दूर रहिए। जिसके बाद वो मिस्टर जियांग से कहती है कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ एक्सप्लेन करने का, तुम मुझे बताओ उस रात तुम्हारे और बाई शुआंग के बीच क्या हुआ था। जहाँ वो कहते हैं कि जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ ऐसा कुछ नहीं है, और तुम क्या कहती हो, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ था क्या। जहाँ वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तभी हम देखते हैं डॉक्टर चू उनसे कहते हैं कि अब जैसे कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो चुकी है तो मैं तुम दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी मिस बाई कैंसियाई उनसे कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्र है जो इतने दिनों तक तुमने मेरा ख्याल रखा। जिसके बाद मिस्टर चू वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर जियांग मिस बाई कैंसियाई को हक करते हैं और उनसे कहते हैं अब मैं तुम्हें कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा। बस यहीं पर ये प्यारा सा ड्रामा खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।